Hello everyone. Welcome to Yashabdishi Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in the Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years Copilot. So today our topic is DML operation in Apex. तो आज का जो हमारा टॉपिक है डीएमएल ऑपरेशंस इन एपेक्स। तो डीएमएल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो हम मेन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने बिना वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट स्लाइड पे अब बात करते हैं एजेंडा की। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वह है व्हाट इज इंसर्ट और डेटाबेस डॉट इंसर्ट, व्हाट इज अपडेट एंड डेटाबेस डॉट अपडेट, व्हाट इज अपसर्ट एंड डेटाबेस डॉट अपसर्ट, and what is delete and database dot delete, and what is undelete and database dot undelete। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले कि ये क्या होता है। इंसर्ट से हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और डेटाबेस डॉट इंसर्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब इसको यूज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इन दोनों बारे में डिस्कस करते हुए हम इस पे आज बात करेंगे और इसका यूज भी करेंगे। तो व्हाट इज इंसर्ट? द इंसर्ट स्टेटमेंट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम डीएमएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑपरेशन इन एपेक्स दैट अलाउ यू टू इंसर्ट वन और मोर रिकॉर्ड ऑफन यस ऑब्जेक्ट लाइक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट इनटू द डेटाबेस। तो जो हमारा इंसर्ट ऑपरेशन होता है, जो स्टेट इंसर्ट का मेथड यूज करते हैं, ये क्या करता है कि जो भी हमें डेटा, अगर कुछ भी डेटा इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस में और कहीं से डेटा हम लेकर आ रहे हैं अपने यूआई से कहीं, तो उसको डेटा इंसर्ट करना है सेल्सफोर्स में, तो हम इंसर्ट ऑपरेशन का यूज करेंगे। देन द इंसर्ट स्टेटमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंसर्टिंग रिकॉर्ड। इफ एन एरर अकर ड्यूरिंग द इंसर्शन of multiple record, the entire operation is rolled back and no record are inserted। ठीक है। तो जो हमारा इंसर्ट ऑपरेशन होता है, ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें आप, अगर आपके पास 10 रिकॉर्ड है, ठीक है, 10 रिकॉर्ड को आप इंसर्ट कर रहे हो, सिंपल, ठीक है। अगर आप 10 रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, अगर 10 में से किसी 2 रिकॉर्ड में आपका एरर आ गया या किसी एक रिकॉर्ड में एरर आ गया, तो आपके वो जो लिस्ट है पूरा, जिसको आप इंसर्ट कर रहे हो 10 रिकॉर्ड को, उसमें सिर्फ कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं होगा, वो सारे रोल बैक हो जाएंगे और कोई भी डेटा कमिट नहीं होगा आपके आपके डेटाबेस में। क्योंकि इसमें आपका एरर हैंडलिंग या कोई पार्शियल ऐसा सिस्टम नहीं होता है। इंसर्ट में डायरेक्टली आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब बात करते हैं इंसर्ट और डेटाबेस। अगर आप उसको यूज करते हो, डेटाबेस डॉट इंसर्ट, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट है। द डेटाबेस इंसर्ट मेथड इज पार्ट ऑफ द database class in Apex and provide more control over the insertion process, especially when dealing with the multiple records। तो जो डेटाबेस डॉट इंसर्ट होता है, ये हमारा डेटाबेस क्लास का एक मेथड है, जिसको आप यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हो अपने इंसर्शन ऑपरेशन पे। फॉर एग्जांपल, आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड है, 2000 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड है, इसमें अगर कोई भी एक रिकॉर्ड हो, एक रिकॉर्ड को एरर आता है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि यू वांट टू इंसर्ट पार्सली और रोल बैक। तो अगर आपको पार्सली इंसर्ट करना है कि जो रिकॉर्ड में एरर है वो सिर्फ रोल बैक हो जाए, बाकी के जो डेटा है वो मेरा इंसर्ट हो जाए। ठीक है। अब अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि कुछ रिकॉर्ड जो जिसमें एरर नहीं है वो इंसर्ट हो जाए और जिसमें एरर है वो हमारा रोल बैक हो जाए, तो उसको आप कैसे ट्रैक करोगे। तो उसके लिए भी हमारे पास इसमें रिजल्ट, तो जो इसका एक मेथड होता है डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट, ये लिस्ट रिटर्न करता है। उससे आप गेट कर सकते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड आपका सक्सेस हुआ और कौन कौन से रिकॉर्ड आपका एरर में है। तो उसको आप मॉडि आप चेक करके उसको डेटा निकाल कर उसको मॉडिफाई करके एरर सॉल्व करके दोबारा से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। द डेटाबेस इंसर्ट मेथड अलाउ यू टू स्पेशली वेदर यू अलाउ पार्शली सक्सेस फॉल्स इन द एग्जाम्पल अब,
अभी हम आपको एग्जांपल भी देंगे उसमें। इफ partially success is allowed, it will attempt to insert a many record as possible and provide information about the success or failure of each record in the database dot save result array। तो सेव रिजल्ट एरे, या आप उसको लिस्ट बोल सकते हो। जो भी डेटा आपका इंसर्ट हुआ, जो भी डेटा आपका एरर हुआ, वो सारा डेटा लिस्ट आपके पास इसमें आ जाएगा। तो उसको कैसे आप मॉडिफाई, कैसे आप चेक करोगे कि किस में एरर है और किस में एरर नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो उसको देख के। ठीक है, अब बात करते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द लार्ज सेट ऑफ रिकॉर्ड एंड यू वांट टू मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड। ठीक है, तो बात करते हैं कि कैसे इसको इंसर्ट करेंगे और कैसे हम इसको अपने डेटा को यहाँ पे और डेटाबेस इंसर्ट भी यूज करेंगे। तो हम चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में। पहले इंसर्ट एक एक ऑपरेशन करके करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आएगा। तो आते हैं अपने सेल्स फोर्स में। ये मेरा कंसोल है, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ इसमें, जिसको नाम देता हूँ मैं डीएमएल ऑपरेशंस। ओके, और एक मेथड बना लेता हूँ मेरा, जो डेटा इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने मेथड बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड इंसर्ट डेटा मेथड। ठीक है, आपको मेथड कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब मैं सिर्फ सिंपली जो डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं अकाउंट का डेटा इंसर्ट करता हूँ अभी। ठीक है, आपको नॉर्मली अगर इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना है, अगर एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप सीधे एसीसी का उसका ऑब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, देन उसका इंस्टेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू रहेगा। जो भी डेटा आपका है इसमें, इस ऑब्जेक्ट का यूज करके, इंस्टेंस का यूज करके आपको उस फील्ड में डेटा डालना है कि जो जो आपका रिक्वायर्ड फील्ड, जैसे नेम इसका रिक्वायर्ड फील्ड है, तो नेम में डाल दिया हमने टेस्ट। आज का डेट डाल देते हैं 29/12। ठीक है, अगर और कोई रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है तो आपको डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई और फील्ड डाल देता हूँ, अकाउंट नंबर। तो इसमें मैं अकाउंट नंबर कुछ डाल देता हूँ ऐसे करके। देन मैं इसको सिर्फ नॉर्मली इंसर्ट यूज करता हूँ। ओके, तो ये मेरा नॉर्मल इंसर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला है। ओके, तो यहाँ पे जिसको इंसर्ट करना है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करते हैं, या लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो पास करते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली अभी एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इस मेथड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, डीएमएल ऑपरेशन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको मेथड को भी पेस्ट करते हैं, जो भी इसका मेथड है। और यहाँ पे हमें कोई कुछ भी डेटा पास नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा अगर देखना है आपको कि आईडी वगैरह आया कि नहीं आया, तो इंसर्ट के बाद आपको उसको डिबग लगा के चेक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको सेल्सफोर्स में जाके यहाँ पे अकाउंट चेक कर सकते हो कि अकाउंट इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो अभी देखिए मेरा ये टेस्ट 29/12 एक डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। तो मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्या करना होता है आपको, एक लिस्ट बनाना होता है, अकाउंट का लिस्ट बना लो। मैंने आप दे दिया एसीसी लिस्ट इक्वल टू न्यू अकाउंट। ठीक है, ये बना दिया। अब क्या करोगे, इसको देखो, एक तो ऐसा है कि आप डायरेक्टली एक एक रिकॉर्ड करके बना के इसमें ऐड करो, या फॉर लूप चला के उसको डेटा इंसर्ट करके उस डेटा, फॉर लूप चला के डेटा उसको ले आओ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे। ठीक है, आपके पास दोनों आइडिया है। तो मैं अभी एक एक कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसा क्यों यूज किया। ठीक है, आप फॉर लूप चला के उसको भी ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ना यही नेम दे देते हैं, और इसको टेस्ट नेम 1 दे देते हैं। और मेरा टेस्ट
इसको 1 और इसको 2 कर दे रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे 8 बढ़ा दे रहे हैं। ओके, तो ये मेरा अब इसका ऑब्जेक्ट नेम आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर आपने डिफाइन कर दिया था, सेम नाम से उसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें दो रिकॉर्ड एक लिस्ट में स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब इसको इंसर्ट करना है। अगर आपको देखना हो कि इंसर्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप सिस्टम डॉट डिबग लगा के इस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो। बट इसमें अगर कुछ एरर आता है तो इसमें आपको कोई प्रॉपरली सोल्यूशन नहीं मिलता है, या इसमें सारे डेटा रोल बैक हो जाते हैं। बेसिकली मिलेगा मतलब कि कौन आपका इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आपका सारा डेटा रोल बैक हो जाएगा, कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको सिंपली मारते हैं एग्जीक्यूट, और देन हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अगर मैं डिबग ओनली करूंगा तो देखो मैं अपने पास लिस्ट आएगा, उसका नेम आ रहा है, उसका नंबर आ रहा है, ये लिस्ट हमारा है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँ इसको रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे मेरे पास दो रिकॉर्ड और क्रिएट हो गए होंगे आज के। ठीक है, तो ये था मेरा नॉर्मल, कि हमने इसको गया यहाँ पे और इसको चेंज कर दिया डेटा को, और उसको यहाँ पे अपना डेटा इंसर्ट करके एक बार में सबको स्ट्रेट फॉरवर्डली इंसर्ट कर दिया। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली इंसर्ट करने के बाद हमें सारा डेटा उसमें इंसर्ट हो गया। बट अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो इसमें क्या होगा, रोल बैक नहीं होता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड किया है, बट हमने यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन नहीं लगाया। तो आपको यहाँ पे इंसर्ट, किसको इंसर्ट करना है वो लगा दो, आपका लिस्ट पास कर दो यहाँ पे। ठीक है, और जब आपने लिस्ट यहाँ पे पास कर दिया है, तो इसको आप एग्जीक्यूट करके चेक करोगे दोबारा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया, सिंपल। तो जब एग्जीक्यूट कर किया, तो हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा डेटा इसमें इंसर्ट हुआ। ये अभी थोड़ा ओपन होने में वो टाइम ले रहा है, क्योंकि वो थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है नेटवर्क से, तो वो टाइम ले रहा है थोड़ा लोडिंग होने में। ठीक है, तो उसको थोड़ा वेयर कीजिएगा अभी। तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रेश हो रहा है डेटा। रिफ्रेश होने के बाद हम इसको अब अपडेट करते हैं कि जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे सारा इंसर्ट हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो चुका है, और यहाँ पे अगर मैं डेटा देखूँ तो मेरे पास दो रिकॉर्ड और क्रिएट हो चुके हैं। देखिए, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब मेरे पास कोई एरर आता है, तो एरर कैसे हैंडल करेगा ये? तो हम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अभी दो दो फील्ड है, उसको किसी एक को रिक्वायर कर देते हैं उसमें से, और उसमें वैल्यू नहीं डालेंगे। तो क्या होता है, वो क्या, इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या नहीं होता है, तो एरर उसमें आएगा, तो सारे रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको उसी के थ्रू करेंगे, आपका एरर हैंडलिंग भी इसी में। ठीक है, तो आते हैं अपने सेटअप पे। यहाँ ऑब्जेक्ट मैनेजर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको क्या करना है, आके कोई वैलिडेशन रूल लिख दो, ताकि वो रिक्वायर्ड फील्ड हो जाए। अब फिर देखते हैं एरर होने पे क्या होता है, वो सारे को रोल बैक करेगा कि नहीं करेगा, तो भी हम टेस्टिंग इसमें कर लेंगे अपना। ओके, तो चलते हैं अपने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे बेसिकली, और यहाँ पे हम देखते हैं वैलिडेशन रूल एक लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई वैलिडेशन रूल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो अकाउंट नंबर है हम उसी का यूज करें, उसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, वैलिडेशन रूल के थ्रू जब इसको रिक्वायर्ड कर देंगे,
तब आगे हम उसको फिर बाद में ऑन ऑफ करते रहेंगे अपना, ठीक है। ताकि हम जब डेटाबेस डॉट इंसर्ट यूज करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या मेरा डिफरेंट था इसको यूज करने में उसको यूज करने में। तो यहाँ पे हम देते हैं अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड। अब एड्रेस रूल में क्या लिखना है आपको, सिंपल वो फील्ड, पहले वो मेथड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा मेथड होता है इज ब्लैंक, उसको यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे अकाउंट नंबर वाले फील्ड को इंसर्ट कर देते हैं। तो इफ यहाँ पे मेरा इज ब्लैंक रहेगा तो क्या देगा, एरर दिखाएगा कि अकाउंट नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। सेव कर दिया इसको। तो ये मेरा वैलिडेशन रूल सेव हो गया, ओके। और इसको मैंने एक्टिवेट भी कर दिया है, और आप देखोगे तो एक्टिवेटेड भी है ये। तो ये मेरा अगर अब मेरा अकाउंट नंबर वहां पे ब्लैंक रहेगा तो वो एरर देगा, है ना। और जब एरर देगा तो मेरा रिकॉर्ड क्या होगा, इंसर्ट नहीं होगा इस केस में, ठीक है। तो ये मेरा देखो यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम ही रिकॉर्ड है, बस उसके नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कर देते हैं, एंड देन इसको हम 4 कर देते हैं। बट यहाँ पे हम इसमें नहीं डालेंगे अपना अकाउंट नंबर। तो क्या होगा, एरर आएगा इसमें। तो देखिए जब यहाँ पे इंसर्ट होगा तो एरर भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं इसका यूज करके। देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है एरर, फील्ड कस्टमर एडिशन रूल अकाउंट नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। ये मेरा एरर आ गया इस, ओके। अब क्या मेरा कोई यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, यहाँ पे देखिए इसको कीजिए कि क्या रिफ्रेश करके क्या कोई रिकॉर्ड तब पर भी इंसर्ट हुआ है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा कि मेरा कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगाया, और वहाँ पे कुछ भी हमने ऐसा हमारे पास उसका वो नहीं है कि अगर आपने उसको दे दिया तो उसको कुछ इंसर्ट करेगा कुछ अपडेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे रोल बैक हो गए। मतलब जो 2 रिकॉर्ड में था, एक ही रिकॉर्ड मेरा होना था, बट उसमें देखिए कोई रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट नहीं हुआ यहाँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे ए है। अब हम क्या करते हैं, इसको डेटाबेस डॉट इंसर्ट से यूज करते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पे, अब इसका हम यूज ना करके इसको हम करते हैं कमेंट। और यहाँ पे अब हम यूज करेंगे अपना डेटाबेस डॉट इंसर्ट का, ठीक है। डेटाबेस डॉट इंसर्ट को आप जब ये लिस्ट पास करोगे यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन होता है ट्रू यहाँ पे पास कॉल करने के लिए, ओके। तो बाय डिफॉल्ट वो आपका ट्रू होता है कि वो रोल बैक कर लेता है। बट यहाँ पे आपको पास करना होता है बेसिकली कि क्या करना है आपको, कि डीएमएल ऑपरेशन सारे इंसर्ट करने हैं, या उसमें से कोई भी आपको जो पार्सली है वो आपको इंसर्ट करना है, या सबको रोल बैक कर देना है बेसिकली, ठीक है। तो उसके ये आप पे डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना यहाँ पे हम पास करते हैं पहले ट्रू, ठीक है। इसको हमने कर दिया ट्रू। तो ट्रू जब पास करोगे तो आपका क्या होगा यहाँ पे बेसिकली, तो अगर आप इसको भी यूज करते हो तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। अब ट्रू पास भी करोगे तो भी आपका सेम ही होगा। यहाँ पे भी आप सेम, यहाँ पे कोई भी आपका डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, बट इसमें ये रिजल्ट आपको सेंड करेगा। तो रिजल्ट आप कहाँ पे स्टोर करोगे बेसिकली, उसके लिए हमारा एक मेथड इसका क्लास है डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट,
ठीक है, डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट, और इसको एरे की तरह बना लीजिए। अब यहाँ पे आपको जो नाम देना है उसको दे दीजिए, मैं देता हूँ आपको रिजल्ट्स। ठीक है, इसको मैं एक बार में समझा देता हूँ, बाकी सब में आपका अपसर्ट अपडेट में सेम ही है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रिजल्ट, अब यहाँ पे इसको डाल देते हैं। ठीक है, इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको हम इंसर्ट मेथड को चलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ भी सेम एरर दिखाएगा। यहाँ पे दिया कस्टम वैलिडेशन एक्सेप्शन। तो यहाँ देखिए मेरे पास एरर आया है। ठीक है, क्या कोई एरर, इस एरर आने के बाद भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है? तो कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ होगा, कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहां पे हमने ट्रू पास किया। अगर आप नहीं भी पास करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है, कि सारा रोल बैक कर लेता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको डिबग करके चेक करोगे यहाँ पे, तो आपको लॉग में उसको दिखाई दे देगा कि क्या, ठीक है, इंसर्ट फेल एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में जाओगे, तो यहाँ पे फेल एक्सेप्शन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। अगर यहाँ भी आए तो देखिए 1 2 3 कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं फॉल्स। इसको हमने कर दिया यहाँ पे फॉल्स। अब फॉल्स मतलब पार्सली इंसर्ट हम कर रहे हैं, मतलब अगर जिसमें एरर है, तो मेरा कौन सा एरर किस में है, इस वाले में, 4 वाले में, टेस्ट 4 में एरर है, बट 3 वाला सक्सेस। तो 3 वाला रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट होना चाहिए। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। तो देखिए मेरा यहाँ पे सक्सेस दिखा दिया, बट उसमें एरर भी है, दोनों भी है। अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट में क्या दिखेगा। यहाँ पे सीसी, यहाँ पे देखिए इस सक्सेस इक्वल टू ट्रू आया, लेकिन अगर आप आगे आओगे तो यहाँ पे देखिए गेट एरर, यहाँ पे डेटाबेस फील्ड, यहाँ पे अकाउंट नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक, तो यहाँ पे एरर भी आया। मतलब 2 रिकॉर्ड में एक एरर भी आया। यहाँ पे देखिए सक्सेस इक्वल टू फॉल्स। इसको आप अलग अलग मैसेज में भी प्रिंट कर सकते हो। अगर हम देखें यहाँ पे, तो मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट भी हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको सक्सेस और अपडेट, अरे सक्सेस और एरर, अगर आपको फॉर एग्जांपल आप बल्क पे काम कर रहे हो, अगर आपको वहां पे क्या करना है, सक्सेस और इंसर्ट, आपको कोई ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करना है, या तो आप उसको कैसे करोगे, इस शेप डॉट रिजल्ट्स के थ्रू आप, ये आपका एक लिस्ट है, तो लिस्ट पे क्या कर सकते हो आप, फॉर ईच लूप चला सकते हो। तो फॉर ईच लूप चला के इसको आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, टेस्ट 3। अब हम क्या करते हैं, इसको जो रिजल्ट आया है, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, उसको हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप चला के उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर, देन ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट, इसको यहाँ पे क्लिक करना है। देन हमने यहाँ पे आर लिख दिया, और ये जो लिस्ट है रिजल्ट्स, इसको आप यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो है, तो यहाँ पे हमने दिया इफ, ओके, इफ अगर जो मेरा रिजल्ट है ए आर एस पी डॉट इज सक्सेस इज इक्वल टू, अगर ये जो मेरा इज सक्सेस है मेथड, ठीक है, अगर इसका मेथड दे दो इसे डायरेक्टली, तो इसका मतलब अगर ये सक्सेस आ रहा है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा इस केस में, कि डेटा मेरा सही हुआ है सब कुछ। इल्स या इफ इल्स भी आप यूज कर सकते हो। इल्स अगर ये नहीं है, तो आप क्या करो, जितने भी फेलियर डेटा है उसको आइटरेट कर लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, आइटरेट ओवर दी फेल्ड वन। ठीक है, तो एक ऐसे में बता दे रहा हूँ, बाकी का आपको सब में डेटाबेस का यूज करके सेम ही करना है, बाकी के हम ऑपरेशन बस पढ़ लेंगे। ठीक है,
तो ये इसलिए मैं इंसर्ट में इसमें सारे डिप में बताता हूँ कि क्या क्या करना होता है इसका बल्क में। अब यहाँ पे मेरे पास फॉर लूप इसके लिए भी लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटाबेस का एरर आएगा। तो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल आता है एरर में, वो आता है डेटाबेस डॉट एरर। तो हमने यहाँ पे दे दिया इसका इंस्टेंस नेम एरर। और यहाँ पे जो आपका डेटा आएगा वो आपका RSP डॉट, यहाँ पे आप मेथड होता है गेट एरर करके। ठीक है, ये गेट एरर्स, इस पे आप क्लिक करोगे। अब आपके जो भी एरर हैं वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट डिबग, इसमें मैं लिख लेता हूँ एरर स्टेटस, या ऐसे देता हूँ। यहाँ पे क्या दे रहे हो, यहाँ पे एरर, यहाँ पे हमने पास कर दिया एरर डॉट गेट स्टेटस कोड। ठीक है, देन आगे आपको कुछ भी इसमें और ऐड करना है तो यहाँ पे आगे लिख दो एरर, यहाँ पे इसको एरर ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे आप एरर, इसमें लिख दिया हमने एरर डॉट। तो यहाँ पे जो भी एरर आएगा मेरा वो उसमें आप फील्ड भी लिख सकते हो। तो मैंने दे देता हूँ यहाँ पे एरर फील्ड्स। तो यहाँ पे आप जो ये एरर है ये फील्ड, इसको लिख लोगे यहाँ पे एरर डॉट गेट फील्ड्स। यहाँ पे लिखोगे फील्ड्स गेट फील्ड्स मेथड। इसमें आपको एरर भी अब बाकी कुछ एरर दिखाना है आपको, और इसमें सारे मेथड जो भी आप यूज करके उसका एरर दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मली था कि एरर को हम कैसे डिबग करेंगे। अगर आपको उसमें से डेटा भी गेट करना है तो जैसे तो वो भी गेट कर सकते हो कि कौन सा रिकॉर्ड मेरा वो एरर हुआ है। यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग, यहाँ पे लिख सकते हो डेटा। तो डेटा आप कहाँ से गेट करोगे, ये जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट में आपका यहाँ से डॉट, आप जो भी रिजल्ट है वहां से उसका आप डेटा गेट कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा गेट करने के लिए आपको डायरेक्टली, या तो अगर ऑब्जेक्ट से गेट करना है तो यहाँ पे RSP करके डॉट गेट कर सकते हो। अगर आपको इससे ही गेट करना है तो आप इसमें गेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा इसका। अब आते हैं इसको सेव करते हैं, देन चेक करते हैं इसमें डेटा को। अब हम इसको क्या करें, दोबारा इसको चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं हम 5। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे सक्सेस का भी डेटा देखिए। यहाँ पे अगर सक्सेस का डेटा आपको सक्सेस हुआ है तो सक्सेस का डेटा गेट करना है तो क्या करेंगे, उसको सिस्टम डॉट डिबग, यहाँ पे लिखते हैं डेटा इज सक्सेस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका RSP आ रहा है, यहाँ पे डॉट, इसको लिख सकते हो डॉट गेट ID करके मेथड होता है। तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, ID उस रिकॉर्ड की। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं हम। अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं मेथड। और जैसे हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए मेरा ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे मेरे पास सारा डेटा, सारा डिटेल्स यहाँ पे आएगा। तो देखिए पहला मेरा लिस्ट दिखा रहा है डेटा इज सक्सेस, उसकी ID देखें यहाँ पे दे दिया। और एरर स्टेटस में दिखा दिया कस्टम वैलिडेशन एरर फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम एरर आपको आगे कि कस्टम वैलिडेशन रूल लगा हुआ है इसमें, जिसका एरर आया है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यों, यहाँ पे फील्ड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे फील्ड यूज नहीं किया है। मतलब बेसिकली हमने वहाँ पे टॉप पे दे दिया था। ठीक है, तो बट यहाँ पे देखिए कस्टम वैलिडेशन का एरर दिखा रहा है। अब यहाँ पे आए रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। तो मेरा 4 वाला रिकॉर्ड क्रिएट इंसर्ट होना चाहिए, वो आपका इंसर्ट हो चुका होगा। तो आप ऐसे अपना इसका डेटाबेस के थ्रू हैंडल कर सकते हो, उसको इंसर्ट कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो। तो ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसके थ्रू आप उसको चेंज करते जाओगे बेसिकली। ओके, तो ये था मेरा इंसर्ट। ठीक है, डेटाबेस डॉट इंसर्ट। तो डेटाबेस डॉट इंसर्ट का आप ऐसे ही अपडेट का भी चेक कर सकते हो, और जो भी प्रोसेस आएंगे उसका भी सेम ही आपको
मेथड करना है। बट मेरा एक मेन मोटिव था कि एक आपको समझा दो ताकि आप आगे के सारी चीजें खुद से कर सकते हो। तो आपका एक समझ लो असाइनमेंट की तरह उसको आप एक्सेस, कोई भी इशू आता है फिर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मुझे, या वीडियो में ही डायरेक्टली आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी आपके पास अगर इशू आता है तो बात करते हैं, ये मेरा इंसर्ट हो गया। अब बात करते हैं हम इसको करते हैं कमेंट। ठीक है, डेटाबेस डॉट इंसर्ट, ये सारा आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप। अब हम इसको कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, और बात करते हैं हम डायरेक्टली अब उसकी। ये मेरा हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं इसको कमेंट। ठीक है, तो मेरा इंसर्ट का यहाँ पे ऑपरेशन हो चुका था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको अपडेट की फंक्शनैलिटी करनी है। ओके, तो अपडेट की फंक्शनैलिटी करने के लिए जैसे यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हो। तो अपडेट करने के लिए क्या करोगे, जैसे मैं अगर आप लिस्ट, अगर आपको एक रिकॉर्ड सिर्फ इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आपको अगर अकाउंट, तो यहाँ पे आप अकाउंट का जो भी रिकॉर्ड करना है तो अकाउंट ओबीजे करके हमने यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लगा दिया, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट, वेयर क्लॉज लगा दिया हमने। यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड आईडी नहीं पास करें, डायरेक्टली हम यहाँ पे वेयर में नेम डाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये नेम है मेरा, तो ये जो इसका नेम है, ये मैं यहाँ पे, मेरा ए वाला नहीं, ए वाला इंसर्ट हुआ है 4 वाला, तो इसको मैं नेम में डालता हूँ, अगर जो ये नेम है वो लेकर आए। अगर आप ऐसे करोगे, हमने बताया था कि अगर आप यहाँ पे लिमिट नहीं लगाओगे तो आपको एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा रिटर्न करता है। अगर आप लिमिट लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट में डेटा आएगा। अब हमें इसका नाम, जो 4 वाला टेस्ट है, यहाँ पे अगर देखोगे आप, जो 4 वाला टेस्ट, इसका नेम मुझे चेंज करना है। तो चॉइस करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, जो आपको ऑब्जेक्ट ही है अभी यहीं पे, अभी जब सिंगल रिकॉर्ड है तो उसका नेम लेना है आपको, डायरेक्टली नेम चेंज कर देना है। ठीक है, नेम आपको जो भी चेंज करना है, मुझे कर देता हूँ यहाँ पे सेल्स फोर्स टेस्टिंग। ठीक है, और यहाँ से मैंने मार दिया आप उसको अपडेट, किसको, इस रिकॉर्ड को। तो क्या होगा, मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल इसको एग्जीक्यूट कर देना है। अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखेंगे आप यहाँ पे, ये मेरा 4 वाला अब चेंज हो गया होगा। तो एक बात ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी लिस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपडेट मार रहे हो तो उसमें रिकॉर्ड की आईडी होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, आप सेल्सफोर्स टेस्टिंग हो गया है 4 वाला, यहाँ पे रिकॉर्ड की अगर आईडी नहीं होगा तो एरर दिखाएगा, क्योंकि आप बिना आईडी का आपको कैसे पता किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। इसलिए देखिए, यहाँ पे मैंने जब सिक्योर क्वेरी लिखा तब भी यहाँ पे मैंने आईडी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये था मेरा अपडेट। अगर आपको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड अपडेट करनी है, ठीक है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड अपडेट करनी है तो कैसे करोगे, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिक्योर क्वेरी लिखता हूँ ताकि मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड आए। ठीक है, उसको हम लिस्ट में अपडेट डालेंगे। यहाँ पे लिमिट हटा देते हैं, और वेयर क्लॉज लगाता है, वेयर नेम, यहाँ पे हम डाल देते हैं लाइक कीवर्ड। ठीक है, वेयर नेम कीवर्ड लाइक दिस एंड दिस, चेक करते हैं क्या डेटा आ रहा है, सही है क्या। तो कोई जीरो डेटा दिखा रहा है तो हम इसको हटा देते हैं और सिर्फ टेस्ट लिखते हैं, और एंड ऐसे कर रखते हैं। तो देखिए, मेरे पास 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं टोटल। ठीक है, अब इसको हम 10 रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, वो हम चलते हैं अपने इसमें SQL क्वेरी में। तो यहाँ पे मेरा SQL क्वेरी अब सही है, हमने यहाँ पे टेस्टिंग कर ली कि SQL क्वेरी मेरा पास डेटा आएगा। लेकिन अब डेटा कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ रहा है होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सेल्स फोर्स में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो जब भी फॉर ईच लूप चलाओ, तो हमेशा इफ कंडीशन लगा के चेक करो कि अगर इसमें डेटा नहीं आया तो मेरा फॉर ईच लूप चलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्या करना है, आपको लिस्ट में कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ओबीजे की जगह पे हमने अकाउंट डेटा लिस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास लिस्ट ऑफ डेटा आएगा। अब इसको मैं
क्या कर लेता हूँ, इसकी साइज चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी साइज ग्रेटर देन 0 है, तभी मैं फॉर इच लूप चलाऊंगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे किया फॉर, इसको अकाउंट पे चलाया और इसको इसी इंस्टेंस नेम दे दिया और इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब इसको नेम को अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करोगे, यहाँ पे हमने acc डॉट नेम कर दिया। ठीक है, और जो acc डॉट नेम आएगा उसमें मैं प्लस करके SFDC जोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डैश लगा देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड आ रहे थे, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास आएंगे, लेकिन उसमें आगे लास्ट में जाके SFDC ऐड हो जाएगा। अब इसको अपडेट करना है, तो ये जो मेरा लिस्ट है, इसको हमने यहाँ पे, आपको लूप के अंदर कभी भी अपडेट नहीं मारना है, आप लूप के बाहर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, हमेशा। तो ये ध्यान रखें। अभी हम इसको बेस्ट प्रैक्टिस की बात करेंगे, और जब हम गवर्नर लिमिट पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे अच्छे से इसके बारे में। अभी हम सिर्फ डियामोल ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब हम इसको अपडेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं मेथड को। तो यहाँ पे मैं देखे एक्सेप्शन आ रहा है कि डीएमएल एक्सेप्शन अकाउंट शुड नॉट बी। क्यों आ रहा है यहाँ पे इसकी आईडी, क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगाया था। ठीक है, तो वो वैलिडेशन रूल मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डेटाबेस डॉट अपडेट यूज करेंगे तो हमारा चल जाएगा, उसको फॉल्स लगा के। ठीक है, तो हमने उसको बता दिया, अब आप जान गए हो कि उसको कैसे यूज करते हैं। तो इसको हम अभी डीएक्टिवेट कर देते हैं, आगे हमें अब इसका काम नहीं है। ठीक है, बाकी का आपको पता चल गया है कैसे यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। अभी सिर्फ ऑपरेशन देखते हैं, बाकी आप इसको जरूर कीजिएगा, डेटाबेस डॉट अपडेट आपको बहुत काम आएगा इसके लिए। ठीक है, अब हमने इसको अपडेट कर दिया, अब चलते हैं इसमें और रिफ्रेश करके देखते हैं कि जितने भी टेस्ट से स्टार्ट होने वाला डेटा था वो सारे मेरा डेटा के लास्ट में हाइफन SFDC ऐड हो चुका होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे टेस्ट 3 में भी मेरा हाइफन SFDC SFDC, इसमें भी SFDC SFDC, सब में मेरे पास SFDC, इसमें भी SFDC आपके ऐड हो चुके हैं, है ना। अगर यहाँ पे जाओगे SQL क्वेरी जो आपने यूज किया था टेस्टिंग पर्पज के लिए, तो वो भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 10 रिकॉर्ड आ रहे थे, इन 10 रिकॉर्ड में आपके पास हाइपन करके SFDC ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये था मेरा सिंपल सा फंडा, वो था आपका इसका इंसर्ट का, सॉरी अपडेट का। ठीक है, अब अगला हमारा, इसमें हम चलते हैं अपने PPT पे और बात करते हैं अपडेट का, थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, तो ये मेरा था अपडेट। तो व्हाट इज अपडेट, द अपडेट स्टेटमेंट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑपरेशन इन Apex that allow you to update one or more record of an yes object or custom object in the database. The update statement is straightforward and is commonly used for updating record. If an error occur during the update of multiple record, the entire operation is rolled back and no record are updated. ठीक है, तो हमारा सेम वही सिंपल है जो अभी मैंने आपको बताया। अगर नॉर्मली एक रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हो तो भी अपडेट हो जाएगा, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या मल्टीपल डेटा इंसर्ट अपडेट कर रहे हो तो उसमें से कोई भी एरर आएगा तो सबको रोल बैक कर देगा, कोई भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। सेम आगे व्हाट इज डेटाबेस डॉट अपडेट, तो जैसा मैंने बताया, द डेटाबेस डॉट अपडेट method is part of the database class in Apex and provide more control over the update process, especially when dealing with the multiple record। तो सेम इंसर्ट के जैसा ही हमें डेटाबेस डॉट अपडेट यूज करते हैं, उसमें कोई रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है तो उसका सक्सेस और एरर फाइल वहां से निकाल सकते हो। और अगर आपको पार्शियली अपडेट करना है, कोई वैलिडेशन रूल कुछ भी डेटा फेल हो रहा है तो वहां पे फॉल्स पास करके उसको भी पार्शियली अपडेट कर सकते हो। तो द डेटाबेस मेथड अलाउ यू टू स्पेशली वेदर टू अलाउ पार्शियल सक्सेस फॉर द एग्जांपल, if partial success is allowed,
it will attempt to update as many record as database save result array। तो जो भी आपका डेटा अपडेट होगा वो डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट में एरे आता है, जैसा मैंने अभी अपने इंसर्ट में बताया। ठीक है, तो दिस टाइम इज यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द large set of records and you want more detailed information about the success or career to individual record। तो जिस जो भी रिकॉर्ड आप अपडेट कर रहे हो उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेना है कि कौन सा रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हुआ, कौन सा रिकॉर्ड फेलियर हुआ, तो उसके लिए हम बात यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपना व्हाट इज अपसर्ट डेटा एंड डेटाबेस डॉट अपसर्ट। तो डेटाबेस अपसर्ट देखिए, सबके लिए जो हमने डेटाबेस अपसर्ट बताया था सबका वही जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड करता है वही सेम करता है, बट डिफरेंस वही है कि पार्शियल अगर आपको इंसर्ट करना है, अगर कोई एरर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए स्पेशली हम डेटाबेस डॉट अपसर्ट वाला यूज करते हैं। और भी उसमें चीजें होता है डेटाबेस अपसर्ट में, जैसे कोई एक्सटर्नल आईडी है उसके बेसिस पे इंसर्ट और अपडेट करना है तो भी आप उसमें यूज करते हैं। ठीक है, इन अ Salesforce Apex Absurd is a term update to a term used to describe the combined operation of inserting and updating record in a single call। The absurd operation is especially useful when you want to insert new record or update existing record based on the specified external identifier, typically a field other than the Salesforce record standard ID। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है अपसर्ट में, अगर अपसर्ट में अगर लिस्ट के जो आपने रिकॉर्ड दिया है अगर उसमें आईडी है तो क्या करेगा, अपडेट करेगा। अगर उसमें आईडी नहीं है तो उसको क्या करेगा, न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। सिंपल सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं। ठीक है, the upsert operation is performed using the database dot upsert method। This method allow you to specify the external id field and an array or records। Salesforce will attempt to match the record in the array with the existing record based on the specified external ID or ID। If a match the found, the existing record is updated, otherwise it will be create the new record। अगर उसमें आईडी आपको मिल गया तो क्या करेगा, आपको अपडेट कर देगा, अदरवाइज इसको क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। तो चलते हैं हम अपने सेल्स फोर्स में, यहाँ पे जो मेरा रिकॉर्ड आ रहा था इसी को हम एक यहाँ पे नया लिस्ट बनाते हैं और इसको इंसर्ट करके देखते, अपडेट अपसर्ट मार के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक न्यू लिस्ट बनाया, अकाउंट अपसर्ट लिस्ट करके। ठीक है, इसको मैं न्यू अकाउंट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किसी किसी में रिकॉर्ड की आईडी दूंगा और किसी किसी में रिकॉर्ड की आईडी नहीं दूंगा। ठीक है, जैसे अभी मेरा फॉर ईच लूप चल रहा था, है ना। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट और अपडेट दोनों करूंगा। तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल जो आपने लिस्ट बनाया है यहाँ पे आपको सिंपल एक नया इंस्टेंस बना लेना अकाउंट की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अकाउंट की एक इंस्टेंस बना लेता हूँ, ओबीजे ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस अकाउंट में डॉट आईडी पास करता हूँ किसकी, ये जो मेरा पास रिकॉर्ड आ रहा है एसीसी, इसमें आईडी पास करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर आईडी पास करते हो तो यहाँ पे क्या करेगा, तो मेरे पास 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काउंटर लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा काउंटर है तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर करके इंटीजर काउंट 0 कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसका नेम भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट नेम को भी क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ठीक है, प्लस इसमें अपना एक काउंटर डाल देते हैं। ठीक है, एक काउंटर को यहाँ पे डाल दिया, मतलब इसको इसमें हमने काउंटर को डाल दिया, अटैच कर दिया 0 1 ऐसे करके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंटर को अपने हर बार इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो काउंटर प्लस यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू काउंटर प्लस 1।
तो क्या होगा आपका हर बार काउंटर अब, या अथवा आप काउंटर प्लस प्लस कर दोगे तो भी आपका अब चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना कंडीशन लगाता हूँ एक, जहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, जो यहाँ पे मेरा आईडी दे रहा है ना, ताकि मेरा ये डायनेमिक की रहे। यहाँ पे अगर इफ, अगर एक काउंटर मेरा, ये मेरा काउंटर अगर लेस देन 5 है, मतलब 4 रिकॉर्ड लेस देन 5 है, तो क्या करेगा ये इसमें आईडी डालेगा। ठीक है, आईडी डालता जाएगा। अदरवाइज इल्स, इल्स में हमारा क्या होगा, ये वाला आईडी डालता जाएगा। अदरवाइज मेरा यहाँ पे ये वाला रहेगा। ठीक है, सिंपल। इसे समझ में आ गया। यहाँ पे क्यों किया मैंने, मैं सिर्फ 4 रिकॉर्ड, मतलब 10 है तो 4 रिकॉर्ड। ठीक है, सिर्फ 4 रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे अपडेट होगा। ठीक है, बाकी का रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट होगा न्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जब ये न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसके साथ में एक प्लस करके डाल देता हूँ यहाँ पे कि इंसर्ट ऑपरेशन हुआ है, जिससे आपको पता नहीं कौन सा इंसर्ट हुआ और कौन सा अपडेट हुआ। और यहाँ पे अपडेट कर डाल देता हूँ एक हाइफन करके, अपडेट। ठीक है, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन सा रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हुआ, कौन कौन सा रिकॉर्ड अपडेट हुआ। ओके। अब यहाँ पे अपडेट की जगह मैंने क्या माना, इसको अपसर्ट। ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मेथड को। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे सब मेरा अपडेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपने इसमें ऑर्ग में, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑर्ग को रिफ्रेश करने के बाद अब मुझे सिंपल देखना है कि मेरा क्या हुआ, जो मेरा डेटा था, जो मेरा ऑपरेशन था, वो परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई डेटा ऐसा तो भी नहीं दिख रहा है मेरे पास। चलते हैं इसमें और इसको यहाँ से लेकर आते हैं अपडेट। तो यहाँ पे मेरा ओके, अभी तक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें डेटा डाला है ना, अभी डेटा हमने कहीं पे स्टोर नहीं किया। ये जो लूप चल रहा है मेरा, ये वाला, ये जो मैंने लिस्ट लिस्ट बनाया, इसमें तो मैंने डाला ही नहीं है इसको, है ना। तो अभी इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे लूप चल, ये काउंटर बढ़ रहा है, काउंटर के बाद पहले ही इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल लेता हूँ, और इस लिस्ट को यहाँ पे मैंने मारता हूँ अपसर्ट। ठीक है, ये मेरा फाइनल कोड है। ओके। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप ऐसा कर रहे हो, तो जो आपने लिस्ट बनाया है ऊपर यहाँ पे, ये वाली, दूसरी वाली, इस लिस्ट को मैं अपना ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड इंसर्ट इसमें ऐड कर रहे हो। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे असर्ट मार रहे हो। अब करते हैं इसको हम एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे चेक करते हैं। तो आई होप मेरा ये कुछ डेटा इंसर्ट हुए होंगे, कुछ डेटा अपडेट हुए होंगे। तो चलिए चेक करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, और यहाँ पे देखते हैं कोई रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट या अपडेट तो नहीं हुआ है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पे तो आ रहे हैं 10 रिकॉर्ड, बट यहाँ पे मेरा नहीं इंसर्ट चला, नहीं मेरा अपडेट चला है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या इशू हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा काउंटर है, ये काउंटर लेस देन, ये मेरा काउंटर इक्वल टू, हमने यहाँ पे इंटीजर लगाया है। ठीक है, अब इंटीजर 0 है, तो यहाँ पे 0 काउंटर इज लेस देन 5। अगर ये काउंटर लेस देन 5 है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसमें रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट में आईडी डालेगा, एससीसी आईडी, और ऑब्जेक्ट में नेम में जो डेटा है काउंटर के साथ इसको अपडेट करेगा। इल्स अकाउंट में अगर ये नहीं है, तो क्या करेगा, इसमें काउंटर डालेगा और इंसर्ट डाल देगा। ठीक है, ये मेरा चल रहा है। ठीक है,
ऑपरेशन तो सही है, बट यहाँ पे इंसर्ट और अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? ये जो मेरा इंसर्ट है ये यहाँ पे है, ये फॉर लूप है, ये मेरा इंसर्ट है। तो हम इसको अंदर कर देते हैं अपने इस इफ वाले कंडीशन के अंदर एक बार, और दोबारा चेक करते हैं, शायद काउंटर का ही कुछ इश्यू हो सकता है। ठीक है, ये जो मेरा डेटा लोड आ रहा है, ये डेटा लोड का हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें मेरा डेटा आ भी रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार सारा सिस्टम देखो, डिबग कैसे करते हैं हम लोग इसको। सिस्टम का डिबग लगाया पहले, पहले मेरा डालता है यहाँ पे ओरिजिनल डेटा, इसमें चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा लिस्ट डेटा आया कि नहीं आया। तो ये मेरा पहला लिस्ट हो गया। देन ये जो कंडीशन लगाया पहले वाला, इसमें चेक कर लेते हैं हम कि इसके अंदर आया मेरा पॉइंटर कि नहीं आया। तो इसके अंदर पॉइंटर लगाने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ इसको हटा के यहाँ पे लिख लेता हूँ चेक वन ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि ये काउंटर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसको किया टू, और इसके अंदर आके डाल दिया मैंने इसके अंदर काउंटर थ्री। तो इससे मालूम चला कि मेरा कि कहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है और कहाँ पे कर्सर नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक कर लेते हैं डिबग सारे। तो उससे हमें मालूम हो जाएगा कि कहाँ पे डेटा आ रहा है कहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, एग्जीक्यूट करके। ठीक है, तो ये मेरा एग्जीक्यूट अपडेट तो हो गया है, इसको हम चेक करते हैं अपने, और यहाँ पे करते हैं डिबग ओनली। तो डिबग ओनली में देखिए मेरा सारे तो चल रहे हैं यहाँ पे, चेक वन, चेक टू, चेक टू और चेक थ्री भी चल रहा है, डेटा भी आ रहा है। सॉरी, इसको रिफ्रेश नहीं किया हमने, क्या रिफ्रेश करके चेक करते हैं एक बार। या तो देखियो हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए ऐसा दिखा रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, एक दो तीन चार पाँच, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, ये देखिए अपडेट हुआ है एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड मेरा अपडेट हुए हैं। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें मेरा डेटा क्यों नहीं आ रहा था ऐसा कुछ। यहाँ पे देखिए ये भी डेटा आ रहा है मेरा, इंसर्ट इंसर्ट अपडेट। ओके, ये सारे डेटा। तो ये मेरा सर, तो क्या हुआ, मेरा कुछ रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हुआ और कुछ रिकॉर्ड मेरा अभी पहले 10 आ रहा था, देखिए कितने हो गए, तो 5 रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो गए, 15 रिकॉर्ड हो गए टेस्ट में। तो ये था मेरा अपसर्ट। अगर उसको आईडी मिलेगा रिकॉर्ड की, तो अगर इस आईडी के बेसिस पे आप जब डेटाबेस डॉट अपसर्ट यूज करते हो, तो उसमें आप उसकी एक्सटर्नल आईडी भी पास कर सकते हो। ठीक है, और जब आप एक्सटर्नल आईडी यूज करोगे, तो एक्सटर्नल आईडी यूज उसमें जैसे जो भी आपने लिस्ट पास किया, लिस्ट पास करने के बाद हाइफन करके उस एपीआई उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट जो आपका एक्सटर्नल आईडी है वो पास कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे भी वो इंसर्ट करता है। मतलब इंसर्ट और अपडेट, अपसर्ट जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा था सिंपल। अब चलते हैं अपने अपसेट के बाद, चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, बात करते हैं डिलीट की। ठीक है, ये मेरा डिलीट ऑपरेशन है। व्हाट इज डिलीट? द डिलीट स्टेटमेंट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑपरेशन इन Apex used to delete one or more record from the database. The delete statement is straightforward and commonly used for the deleting record if an error occurred during the deletion of multiple record. The entire operation is rolled back and no record deleted. तो वही डिलीट ऑपरेशन के लिए सिंपल, जो भी रिकॉर्ड हमें डिलीट करनी है सिंपल हम उसको डिलीट ऑपरेशन में डाल देंगे, डिलीट हो जाएगा। और डिलीट ऑपरेशन मेरा सेम भी उसी जैसा काम करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कोई एरर आएगा तो उसको क्या करेगा, रोल बैक करेगा सारे रिकॉर्ड को। बाकी बात करते हैं डेटाबेस डॉट डिलीट। तो डेटाबेस डॉट डिलीट हमारा भी सेम ऐसा ही है। द डेटाबेस डिलीट मेथड इज पार्ट ऑफ द डेटाबेस क्लास इन Apex and provide more control over the
deletion operation, especially when dealing with the multiple records. The database delete method allow you to especially whether to allow partial success, false in the example above. If partial success is allowed, it will be attempt to delete as many record as possible and provide the information about the success or failure of each record in the database dot result table. This method is useful when you're dealing with the large set of the record. Basically, वही जैसा हमने अपना इसमें किया, ठीक है, सिंपल इंसर्ट के लिए डेटाबेस डिलीट भी सब उसी के लिए ही यूज करते हैं। अब आते हैं अपने इसमें कुछ रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब ये मेरा अपसर्ट का हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके, इसको करते हैं कमेंट हम, और फिर आगे बात करते हैं अपना नया ऑपरेशन की। तो नया ऑपरेशन हमारा क्या है, यहाँ पे अब हम इसमें डाल देते हैं कि जिसमें मेरा कीवर्ड इंसर्ट वाला होगा, सिर्फ वो रिकॉर्ड आए तो हम क्या करेंगे, उसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आते हैं अपने सेक्वल क्वेरी में, एडिटर में, यहाँ पे इसको पेस्ट करके चेक करते हैं कि कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 5। ये पांचों रिकॉर्ड देखिए डिलीट हो जाएंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो लिस्ट लेकर आ रहे हो सिंपल डिलीट, यहाँ पे ऑपरेशन यूज करना है और इसको कर दो आप डिलीट, सिंपली, ठीक है। तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे जो इसमें लिस्ट में आएगा। इसको हमने कर दिया एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। देखिए अभी जो मेरा इंसर्ट इंसर्ट दिखा रहा था, जैसे मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, ये हो जाएंगे सारे गायब यहाँ से, ठीक है। ये मेरे साथ देखिए इंसर्ट वाले सारे गायब हो गए, सब डिलीट हो गए। अब अगर इसको चेक करना है कहाँ पे डिलीट होके जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है एक, रिसाइकल पिन करके। इसमें आपका इंसर्ट होता है, जो भी डिलीट आप रिकॉर्ड डिलीट करते हो, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ये सारे मेरे पास इंसर्ट वाला अभी डिलीट हुआ, यहाँ पे आ गया, ओके। अब बात करते हैं, मेरे पास एक अलग और एक ऑपरेशन है, बट वो मैंने कभी यूज नहीं किया, बट आज हम चेक करेंगे। बट मोस्टली हम क्या करते हैं, तो वहां से रिकॉर्ड मैन्युअली करते हैं, तो बस इससे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ये मेरा व्हाट इज द अनडिलीट एंड database dot delete undelete operation. So the undelete statement is data manipulation language operation in Apex used to recover one or more operation that have been deleted. जो भी रिकॉर्ड आपका डिलीट हो चुका है उसको अनडिलीट करके मतलब वापस रिस्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। The undelete statement is straightforward and is commonly used for the recovering the recently deleted record. It does not support partial success if or error occur during the occurring the record the entire operation is rollback। सेम जैसा हमने नॉर्मली अगर हम डिलीट यूज कर अनडिलीट यूज करते हैं तो वैसे ही ऑपरेशन मेरा परफॉर्म करेगा जैसा हमने अभी चेक किया था सब। द डेटाबेस डॉट अनडिलीट मेथड इज पार्ट ऑफ द डेटाबेस क्लास। मेथड इज प्रोवाइड मोर कंट्रोल ओवर द अनडिलीट ऑपरेशन स्पेशली व्हेन डीलिंग विद द मल्टीपल रिकॉर्ड। तो इसमें क्या होता है हमारा, सेम अगर मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड हम वहाँ पे इंसर्ट कर अनडिलीट कर रहे हैं तो कोई डेटा कोई एरर आता है उसमें बेसिकली, तो जो जो भी एरर आएगा उसको हम उसको डीलिंग कर सकते हैं अपना डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट एरे के थ्रू, ठीक है। तो वही सेम था। अब चलते हैं इसको हम डेमो में देखते हैं कि अनडिलीट कैसे होता है। चलिए देखते हैं एक बार अनडिलीट प्रोसेस का स्टार्ट करके। तो उसमें क्या बोला उसने, रिसेंट जो भी रिकॉर्ड डिलीट करते हैं हम उसको अपना ले आते हैं, मतलब डिलीट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और उसको एक अपडेट डिलीट करेंगे, फिर उसको अनडिलीट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक वो प्रोसेस एक ही बार में सारे होते हैं, ओके। तो सारे उसीलिए वो रिसेंट डिलीट का वो समझ नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको हम 10 करके दे देते हैं नेम, और ये मेरा है। इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, इंसर्ट ए ऑब्जेक्ट, ओके। देन यहीं पे इसके बाद हम इसको डिलीट कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है।
डिलीट करने के बाद यहाँ पे जैसे हम किया इसको, तो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट डिबग लगाते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड डिलीटेड, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देते हैं, सेम यहाँ पे भी पास कर देते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं डिलीट करने के बाद सेम अनडिलीट का ऑपरेशन। यहाँ पे लिख देते हैं इसको अनडिलीट। ये देखिए मैंने अभी यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो शायद वर्क करे या ना करे, क्योंकि मुझे मैंने कभी यूज नहीं किया इसका। बट ये मेथड दिया था तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे इसको बाद एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं अनडिलीट। ओके, इसको बस चेक कर लेते हैं एक बार टेस्टिंग पर्पज से। अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको चेक करके हम भी बताएंगे कि क्या इसका ऐसा कैसे यूज करते हैं। देन हमने किया इसको एग्जीक्यूटेड। अब डिबग वाले में चेक करते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड इंसर्टेड का चला है, अनसर्ट डिलीटेड का चला है, और अनडिलीटेड का भी चला है यहाँ पे। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि ये तो एक ही सेम ट्रांजेक्शन में वो इंसर्ट अब उसको डिलीट देन फिर उसको अनडिलीट कर लेता है। तो यहाँ पे तो मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड आया है, यहाँ पे मेरे पास आते हैं अपने अकाउंट पे, और यहाँ पे देखिए 10 वाला रिकॉर्ड आया है इंसर्ट, ठीक है। पर तो डिलीट भी हुआ, डिलीट होकर अनडिलीट भी हो गया, वो हम कैसे करेंगे, कैसे हमें मालूम चलेगा कि ये अनडिलीट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने जो है यहाँ पे इंसर्ट का, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक बार इसको चेक करने के लिए, जैसे मेरा अनडिलीट हुआ, ठीक है। अनडिलीट होते ही इसको हम अपडेट मार के इसका नेम चेंज कर देते हैं, डॉट नेम, और इसमें ऐड कर देते हैं हाइफन। इसमें हम नेम कर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी नेम है मेरा इसमें, ठीक है, यही नेम उठा लेते हैं यहाँ से, सेम हाइफन अनडिलीटेड। तो शायद हम समझ पाए कि डिलीट होके फिर अनडिलीट भी हो गया, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका यूज केस। आते हैं अपने यहाँ पे, इसमें अकाउंट को रिफ्रेश कर देते हैं, और इसके लिस्ट पे पास करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे मैं देखिए 11 रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, बट अनडिलीट का ऑपरेशन, सॉरी यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं मारा था ना, इसीलिए यहाँ पे इसको हमें अपडेट मारना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपडेट नहीं होगा अनडिलीट का। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा इंसर्ट डिलीट अनडिलीट एंड अपडेट ये चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है क्या, डुप्लीकेट वेरिएबल अपडेट, सॉरी ये अपडेट होना चाहिए, नॉट के अपडेटेड, ठीक है। जस्ट इसको करते हैं एग्जीक्यूट लास्ट और चेक करते हैं यहाँ पे, एक रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट देन अनडिलीट देन अपडेट। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहले वाला था, ये देखो रिसेंट वाला है, तो ये मेरा डिलीट होके अनडिलीट होके आ गया। तो सेम ट्रांजेक्शन में था, इसका पता नहीं यूज, मुझे नहीं पता है इसका, ज्यादा यूज हमने नहीं कभी किया है, तो इसका यूज केस उतना बहुत नहीं है अनडिलीट का। बट जो भी अनडिलीट पे ट्रिगर में हम अनडिलीट का यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा कि अनडिलीट जब यहाँ से रिसेक्टर पिन से जब अनडिलीट करते हैं तो उसमें हमें ट्रिगर लिखते हैं, उसमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो वो करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा सारा डीएमएल ऑपरेशन एपेक्स में जो हम मैन्युअली यूज करते हैं अपने। तो आप ये वाला जो जरूर ट्राई करना, इसको अपने हर डीएमएल ऑपरेशन में बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जरूर लगाना। डेटाबेस डॉट इंसर्ट, डेटाबेस डॉट अपडेट, डेटाबेस डॉट अपसर्ट, डेटाबेस डॉट डिलीट, ताकि आपको इसमें मोर इन्फॉर्मेशन मिल सके और अच्छे से आप उसको एनालिसिस कर सको कि क्या फील्ड एरर है। और हमेशा आप यहाँ पे जब आपको नीड लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे पार्सली इंसर्ट करना है, तभी आप यहाँ पे
जैसे आप कोई बल्क अपलोड फंक्शनलिटी बना रहे हो, जैसे बल्क लीड, बल्क केस, तो वहां पे आप पार्शियली हमेशा दे सकते हो, क्योंकि जो कोई बंदा आप अपलोड कर रहा है, मान लो उसके पास 100 रिकॉर्ड है, 100 में उसको 80 रिकॉर्ड सही है, बस 20 रिकॉर्ड गलत है, तो वो क्यों उसको यहाँ पे जाके सारे रिकॉर्ड को दोबारा अपलोड करेगा? उसके 80 रिकॉर्ड अपलोड हो और 20 रिकॉर्ड उसके पास एरर में आए, और आप उसको एक एक्सेल शीट डाउनलोड करके दे दो, तो हम एक फंक्शनलिटी भी अपडेट करेंगे अपने एलडब्ल्यूसी में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप उसको लिस्ट दे दो, वो क्या करेगा, वो 20 रिकॉर्ड जिसमें एरर है वो एरर सॉल्व करेगा, दोबारा अपलोड कर देगा। तो उस केस में हमें बहुत यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। और अगर कोई कंटेंट में आपको और कंटेंट चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आप हमें बता सकते हो, हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।